बीज बीज बीज। पृष्ठ 42। गोपाल की मौसी का परिवार छुट्टियां बिताने अगले दिन घर आने वाला था। तरह तरह का खाना बनेगा और सब बच्चे खूब खेलेंगे। यह सोचकर गोपाल बहुत खुश था। इतने में माँ ने आवाज़ लगाई, गोपाल, रात में 2 कटोरी चने याद से भिगो देना। माँ को बुआ के घर जाना था और वे सुबह लौटने वाली थीं। गोपाल ने रात में चने भिगोते हुए सोचा, माँ ने बस 2 कटोरी चने कहा, वह भी 8 लोगों के लिए, ये तो बहुत कम पड़ जाएंगे। इसलिए उसने 4 कटोरी चने भिगो दिए। सुबह माँ वापस आईं तो गोपाल को बुलाया और कहा, इतने सारे चने क्यों भिगो दिए? देखो, ये तो बर्तन से बाहर आ गए। गोपाल सोच में पड़ गया, यह कैसे हुआ? माँ ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ तुमने इतने चने भिगो दिए। अब मैं आधे चने अंकुरित करके बुआ के लिए भिजवा दूंगी। डॉक्टर ने बुआ को अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है। माँ ने अंकुरित करने के लिए भीगे हुए चने एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दिए। चर्चा करो, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती हैं और क्यों? तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीज़ें अंकुरित करके खाई जाती हैं? उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है? कितना कितना समय लगता है? क्या तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सलाह दी है? क्यों? पृष्ठ 43। करके देखो। याद है कक्षा 4 में जड़ों का जाल पाठ में तुमने बीज के प्रयोग किए थे। आओ एक और प्रयोग करके देखें। चने के कुछ दाने और 3 कटोरियां लो। पहली कटोरी में चने के 4-5 दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो। दूसरी कटोरी में भी उतने ही चने भीगी हुई रुई या कपड़े में लपेटकर रख दो। ध्यान रहे कपड़ा या रुई सूखने न पाए। तीसरी कटोरी में केवल चने ही रखो। तीनों कटोरियों को ढक दो। 2 दिन बाद देखो और लिखो, तीनों कटोरियों के चनों में क्या बदलाव दिखा। तालिका बनाओ, जैसे क्या बीजों को हवा मिल रही है? कटोरी 1 में नहीं, कटोरी 2 में हाँ, कटोरी 3 हाँ। इसी तरह लिखो, क्या बीजों को पानी मिल रहा है? बीजों में क्या बदलाव आया? क्या बीजों में अंकुरण हुआ? बताओ और लिखो। किस कटोरी के बीजों में अंकुरण हुआ? इस कटोरी और बाकी कटोरियों के बीजों में क्या अंतर है? गोपाल की माँ ने भिगोए हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़े में क्यों बांधे? पृष्ठ 44। साबुत मसूर का दाना कहता है, साबुत मसूर को दलने से मैं दाल बनी हूँ, लेकिन मुझे तुम अंकुरित नहीं कर सकते। सोचो क्यों? चित्र बनाओ। अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखो और उसका चित्र बनाओ। किसका पौधा कितना बड़ा? एक गमला या चौड़े मुंह वाला डिब्बा लो। इसके नीचे छोटा सा छेद करके मिट्टी भरो। किसी एक किस्म के 4-5 बीज मिट्टी में दबा दो। कक्षा में सभी बच्चे अलग अलग किस्म के बीज बोएं, जैसे सरसों, मेथी दाना, तिल, धनिया। लिखो बीज का नाम, किस दिन बोया, उसकी तारीख लिखो। अब जिस दिन तुम्हें छोटा सा पौधा निकलता दिखे, उस दिन से अपनी तालिका भरो, जैसे तारीख
पौधे की लंबाई कितने सेंटीमीटर, कितने पत्ते दिखे और कोई बदलाव आया? पौधे को धागे से नापकर फिर स्केल से भी नाप लो। पृष्ठ 45। पता करो बीज बोने और छोटा पौधा दिखने में कितने दिन लगे। पहले दिन और दूसरे दिन पौधे की लंबाई में क्या अंतर था? किस दिन पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी? क्या हर दिन पौधे में से नया पत्ता या पत्ते निकले? क्या पौधे के तने में भी कुछ बदलाव आया? चर्चा करो किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज़्यादा दिन लगे? किस बीज के पौधे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगे? कौन सा बीज उगा ही नहीं? क्यों नहीं उगा होगा? अगर तुम्हारा पौधा सूख गया या पीला हो गया तो सोचो ऐसा क्यों हुआ होगा? पौधों को पानी ना मिले तो क्या होगा? दिल की बात बताओ। बीज के अंदर क्या होता है? छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है? पृष्ठ 46। सोचो और कल्पना करो, अगर पौधे चलते तो क्या होता? चित्र बनाओ। पता करो क्या कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं? शिकारी पौधे। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नीपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखा, ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से। कितने सारे बीज। तुम कितनी तरह के बीज इकट्ठे कर सकते हो? सोचो, तुम्हें ये बीज कहाँ कहाँ से मिलेंगे? सारी कक्षा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकट्ठा करे। हो गए ना बहुत सारे बीज। इन बीजों को ध्यान से देखो, जैसे बीजों के रंग, उनके आकार, कि वो गोल हैं या चपटा, उनकी ऊपरी सतह कि वो खुरदरी हैं या मुलायम। पृष्ठ 47। एक तालिका एक चार्ट पर बनाओ और पूरी कक्षा के बच्चे मिलकर उसे भरें। तालिका इस प्रकार हो: बीज का नाम जैसे राजमा, उसका रंग जैसे राजमा का रंग भूरा होता है। फिर उस बीज का चित्र बनाओ। उसके बाद बीज की ऊपरी सतह लिखो, जैसे राजमा की ऊपरी सतह है मुलायम। सोचो, क्या इस सूची में सौंफ और जीरा भी हैं? इकट्ठे किए गए बीजों में से सबसे छोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा है? समूह बनाओ और लिखो। क, जो बीज मसालों के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ख, जो सब्जी के बीज हैं। ग, जो फलों से इकट्ठे किए गए हैं। घ, जो हल्के हैं, फूंक मारकर पता कर सकते हो। जो चपटे हैं। और समूह भी बनाओ। कितने समूह बना पाए? क्या तुम बीजों से खेलने वाला कोई खेल जानते हो? अपने साथियों से बात करो।
घुमक्कड़ बीज। पौधे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं, ये चलते नहीं हैं, लेकिन इनके बीज बड़े ही घुमक्कड़ होते हैं। पौधों के बीज दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। पृष्ठ 48। यहाँ कपास का एक चित्र दिया गया है। ये बीज हवा की मदद से कैसे उड़ पाते हैं? क्या तुमने भी कोई बीज उड़ते हुए देखा है? तुम्हारे यहाँ उसे क्या कहते हैं? अनुमान लगाओ कि तुम्हारे बीजों के समूह में से कितने बीज हवा से बिखरते होंगे। कुछ बीज हवा में नहीं उड़ पाते। यह बीज जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाता है ना मुफ्त में सैर। इन बीजों को देखकर तुम्हारे मन में क्या कुछ नया आइडिया आया? स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आइडिया कैसे आया? ये घटना 1948 की है। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ घर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों को बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। उनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर-चर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। है ना मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। पृष्ठ 49। अंदाज़ा लगाओ कि बीज किस किस तरह से बिखरते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। उनकी आवाज़ सुनी है? सोचो अगर बीज बिखरते नहीं यानी एक ही जगह पड़े रहते तो क्या होता? एक सूची बनाओ। बीज किस किस तरह से बिखरते हैं। कौन कहाँ से आए जी? बीज को बिखराने वाली सूची में क्या तुमने हमें यानी इंसानों को शामिल किया है? हाँ, हम भी बीजों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं, अनजाने में और जानबूझकर भी। कोई पौधा खूबसूरत लगे या कोई पौधा दवाई में उपयोगी हो तो हम उसके बीज अपने बगीचे में उगाने के लिए ले आते हैं। ये पौधे बड़े होते हैं और दूर दूर तक बिखर जाते हैं। कई सालों बाद तो लोगों को याद ही नहीं रहता कि ये पौधे हमेशा से यहाँ नहीं उगते थे। ये तो कहीं और से ही आए हैं। पता है मिर्ची हमारे यहाँ कहाँ से आई? इसे पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। अब यह सारे भारत में उगाई जाती है। पृष्ठ 50। जानना चाहते हो कौन कहाँ से आया है? इस कविता से जानो। आलू मिर्ची चाय जी। आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी। 7 समुंदर पार से दुनिया के बाजार से व्यापार से उपहार से जंग लड़ाई मार से हर रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमरीकी मिर्ची रानी मसालों की है पटरानी। मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद। 7 टमाटर आए जी आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की भूरी भूरी कॉफ़ी भी। नक्शे में यूरोप किधर वहीं से आए गोभी मटर। चाय असम की बाई जी आलू मिर्ची चाय जी। चली चीन से सोयाबीन पहुंची अमेरिका बजाती बीन। घूम घाम लौटी अपने देश
उसमें हैं गुण कई विशेष। रौब जमाकर आई जी, आलू मिर्ची चाय जी। बैगन मूली सेम करेला, आम संतरा बेर और केला। पालक परवल टिंडा मेथी, हैं भाई बहन ये सब देशी। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। ये कविता लिखी थी राजेश उत्साही ने। क्यों, जान गए ना? क्या तुम सोच सकते हो, अगर ये हमारे यहाँ नहीं आए होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती? दुनिया के नक्शे में इन देशों को ढूंढने की कोशिश करो। हम क्या समझे? यहाँ अंकुरित बीज का एक चित्र छपा है जिसे रीना ने बनाया है। तुम्हें क्या लगता है, इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत हुई होगी? अपने शब्दों में लिखो। अगर उनकी ज़रूरी चीज़ों में से कोई ना मिले तो रीना के बीज कैसे दिखेंगे? चित्र बनाकर बताओ। बीज किस किस तरह बिखरते हैं? किन्हीं दो तरीकों के बारे में अपने शब्दों में लिखो। बीज बीज बीज। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक हमारे आसपास का 5वां पाठ। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।